आज हम आपके साथ टॉपिक नंबर 7 की डिस्कशन करेंगे। चैप्टर हमारी डिस्कशन हो रही थी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। उसमें हमारा टॉपिक नंबर 7 गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, ठीक है। अब इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर में जब इस टॉपिक की मैं बात करूं, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। टॉपिक के नेम से ही हमें पता लग रहा है कि ये इसके अंदर क्या होने वाला है। देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर का मतलब ये है कि हम पार्टनर को या कुछ पार्टनर्स या एक सिंगल पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को ना गारंटी दे रहे हैं कि भाई साहब इतना प्रॉफिट तो होएगा ही होएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं और आप पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, और मान लेते हैं जी कि मेरी और आपकी जो रेशियो है ना वो इक्वल है, ठीक है, 1:1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें बेटे हम आगे ये मानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, और अब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरे और आप में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है, जिसको मैं नेट प्रॉफिट बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोल रहा हूं। ये 50,000 मेरे हिस्से आएगा, मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होएगा, 50,000 ही आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट होएगा, ठीक है। और 50,000 हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली 1:1 में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उसके बाद ना कि कई बार पार्टनर को ना, जैसे आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, जब आप पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुए थे ना, तो आपने ना एक मिनिमम गारंटीड की क्लॉज एंटर करवाई थी मेरे से कि भाई जो मर्जी हो जाए कि आपको 70,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब एटलीस्ट जो मिनिमम बेंचमार्क, जब हमारी ये पार्टनरशिप फॉर्म जब हुई थी ना, मेरी और आपकी, जब हमने पार्टनरशिप डीड बनवाई थी, तो पार्टनरशिप डीड में ना आपकी तरफ से एक क्लॉज एंटर हुई थी कि आपको 70,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर तो पार्टनरशिप फर्म ने, ऑर्गेनाइजेशन ने अगर तो प्रॉफिट अर्न किए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन 2 लाख प्रॉफिट अर्न करे, तो 1 लाख आपका 1 लाख मेरा, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी कम से कम आपको 70,000 रुपए की गारंटी थी, ठीक है, कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और वो गारंटी ना आपने मेरे से ली थी, क्योंकि दूसरा पार्टनर मैं ही हूं, ठीक है। तो मैं ही आपको गारंटी दूंगा कि चलो यार आप ऐसे करो, कोई बात नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हो, और मैं आपको 70,000 रुपए की गारंटी देता हूं कि यार 70,000 का प्रॉफिट तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको। अगर तो पार्टनरशिप फर्म ने, अगर तो आपके हिस्से 70,000 से ऊपर का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, फिर तो आपको वही मिलेगा, ठीक है ना। फिर मिनिमम की तरफ हम थोड़ी जाएंगे। फिर तो आप मान लो पार्टनरशिप फर्म 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करती है, उसमें से 2,50,000 आपका प्रॉफिट होएगा, 2,50,000 मेरा प्रॉफिट होएगा, ठीक है ना। 2.5 लाख दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो मिनिमम बेंचमार्क है वो उससे ऊपर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2.5 लाख आपको मिलेगा, 2.5 लाख मेरे को मिलेगा। यहां पे गारंटी वाला जो क्लॉज है वो अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है ना। अब मैं वो एग्जांपल की तरफ आता हूं जो मैंने सबसे पहले ली थी। मान लो बेटे प्रॉफिट ही कितना हुआ, प्रॉफिट ही 1 लाख रुपीस हुआ, टोटल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिसमें 50,000 मेरा है, 50,000 आपका है। अब यहां पे क्या केस बनने वाला है, आपने मिनिमम गारंटी मेरे से कितनी ली थी, आपने जब पार्टनरशिप डीड हमने बनाई थी वहां पे आपने 70,000 रुपए की गारंटी ली थी मेरे से कि हाँ जी 70,000 रुपए का प्रॉफिट तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। ये आपने ये क्लॉज एंटर करवाई थी। बट एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख रुपीस। इसमें 50,000 आपका प्रॉफिट है, 50,000 मेरा प्रॉफिट है, ठीक है ना। पर इसमें बताओ आपको मिनिमम जो गारंटीड अमाउंट है वो मिल रही है, नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी मिनिमम गारंटीड अमाउंट कितनी थी, 70,000 रुपीस। आपकी मिनिमम गारंटीड अमाउंट तो 70,000 रुपीस है, बट आपको रिसीव कितना हो रहा है, 50,000 रुपए। तो इस केस में अब आप क्या बोलोगे मेरे से कि नहीं जी मैंने तो 70,000 रुपया कम से कम लेना है, ठीक है, ये 50,000 का प्रॉफिट मैं नहीं लूंगा, मेरे को तो 20,000 और प्रॉफिट अटैच करके मेरे को तो 70,000 का प्रॉफिट दो, क्योंकि मैंने पहले ही पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज एंटर करवाई हुई है। ये आप बोलोगे मेरे को, तो बेटा मेरी भी मजबूरी होगी, क्योंकि मैंने वो क्लॉज एंटर की हुई है, ठीक है। और इस केस में मैं लायबल हो जाऊंगा आपको 20,000 का प्रॉफिट देने के लिए। पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट तो 1 लाख ही रहेगा, ठीक है। उसमें से जो 50,000 लॉजिकली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसमें आपकी वो गारंटी वाली जो क्लॉज है वो फुलफिल नहीं हुई,
इसलिए मैं अपने में से 20,000 का प्रॉफिट निकाल के वो भी आपको दूंगा। मतलब ये हो जाएगा कि मैं अपने 50,000 का जो मेरे पास प्रॉफिट का शेयर था उसमें से 20,000 मैं सैक्रिफाइस करूंगा और आपको वो 20,000 दूंगा, और आपका मिनिमम बेंचमार्क 70,000 आपको मिल जाएगा और मेरे हिस्से 30,000 रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसे ही किसी पार्टनर ने गारंटी ली हुई है कि मेरे को तो इतना प्रॉफिट मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है ना, बाकी पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो उस पार्टनर को गारंटीड शेयर जो होता है वो अपने में से डेफिशिएंसी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, बेसिकली तो मैंने अपने सिर से ही निकाल के देना है ना आपको प्रॉफिट। बेसिकली तो जो सैक्रिफाइस करना है वो हमने करना है। ठीक है, और वो सैक्रिफाइस करके वो हम जो जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी हुई है, ठीक है, उनमें से डेफिशिएंसी वाला शेयर माइनस हो जाएगा, और जिस पार्टनर को गारंटी दी हुई है उसमें वो शेयर प्लस हो जाएगा, ताकि उसकी गारंटीड अमाउंट का एटलीस्ट उसको प्रॉफिट मिले। मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल समझाई थी, ठीक है, पहले हम 50-50 हजार को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हाँ जी गारंटीड पार्टनर कौन है। गारंटीड पार्टनर बेटे आप थे, ठीक है, 70,000 रुपीज, इसलिए मैं अपने में से 20,000 रुपया माइनस करके डेफिशिएंसी के नाम से मैं 20,000 माइनस करूंगा और 20,000 वही आप में प्लस कर दूंगा। इसका मतलब आउट ऑफ 1 लाख रुपीज 70,000 आपको मिल जाएगा, 30,000 मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। हाँ जी बेटे, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू मतलब कुछ अलग अलग तरह के केसेस बना के आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर के रिलेटेड हम न्यूमेरिक फिगर्स को कंसीडर करके हम इसकी ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो जी देखो जरा, सपोज करो बेटे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, देयर आर 3 पार्टनर्स, उनकी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ठीक है, मैं हर तरह का केस ना कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको समझा दूं, देन उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अच्छा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, इसका मतलब इनके शेयर्स क्या आएंगे, 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, मतलब दिस वन इज द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए बी एंड सी। अच्छा, मान लो हमने P&L अकाउंट कंप्लीट करके हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ चुके हैं और हमारे पास ना 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब 6 लाख रुपया पार्टनरशिप फॉर्म ने अर्न किया हुआ है। अब ये जो 6 लाख रुपया है ये बेसिकली 3 पार्टनर्स में क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो मैं तीनों पार्टनर्स को, और मैंने आपको समझाया था कि पार्टनर्स को, ठीक है, एज एन एप्रोप्रिएशन कुछ भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरे को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पे तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ये प्रॉफिट। मान लेते हैं कोई IOC नहीं है, कोई IOD नहीं है, कोई सैलरी रेम्युनरेशन कुछ नहीं है, सिंपल मेरे को गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर आपको समझाना है, मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी ही बात कर रहा हूं। तो बेटे तीनों पार्टनर्स में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक है, ए के हिस्से जो शेयर ऑफ कैपिटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 6 लाख रुपीज। ठीक है, 6 लाख मल्टीप्लीकेशन 3/6। ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयर क्या है, 3/6। तो इसका मतलब बेटा मिस्टर ए के हिस्से जो शेयर आया वो कितना आया, 3 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा बी के हिस्से प्रॉफिट कितना आया, बी के हिस्से भी हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। बी के हिस्से बेटा प्रॉफिट कितना आया, वो आया टू बीज कैपिटल। ठीक है, टू बीज कैपिटल जो भी प्रॉफिट आते हैं वो बेसिकली पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसके हिस्से आया जी 6 लाख मल्टीप्लीकेशन 2/6। तो बी के हिस्से बेटे प्रॉफिट आया 2 लाख रुपीज। ठीक है, जो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था उसमें बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। देन उसके बाद बेटे जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, ठीक है, टू सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, कैपिटल में। और वो प्रॉफिट कितना आएगा, 6 लाख रुपीज के ऊपर मेरे को अप्लाई करना है 1/6, तो वो कितना आ गया जी, 1 लाख रुपीज।
ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स में मैंने सिंपल 6 लाख रुपीस के प्रॉफिट को क्या कर दिया जी, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, अभी गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट नहीं हुआ। अब मान लेते हैं बेटे कि सी को ना गारंटी दी हुई है ए और बी ने कि कम से कम इस पार्टनर को, ठीक है, कम से कम इस पार्टनर को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। बात फॉलो करोगे मेरी? सी को गारंटी दी हुई है, मतलब गारंटीड पार्टनर कौन हो गया? जैसे यहां पे मैं थोड़ा सा रफ वर्क बना के यहां पे आपको डिस्कशन करता रहूंगा। जो सी था ना, सी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये गारंटेड पार्टनर है। ठीक है, ये गारंटेड पार्टनर है और इसको जो गारंटी दी गई है 2 लाख का प्रॉफिट इस पर्सन को मिलेगा ही मिलेगा, जो मर्जी हो जाए। सी बेटे गारंटेड पार्टनर है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि सी के हिस्से कितना शेयर आया एक्चुअल में? सी के हिस्से सिर्फ 1 लाख का शेयर आया। ठीक है, तो सी को मिलना कितना चाहिए? सी ने जो क्लॉज एंटर करवाई हुई है, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सी को कम से कम कितना मिलना चाहिए? सी को बेटे कम से कम 2 लाख रुपए मिलना चाहिए, बट उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आया कितना है? 1 लाख रुपीज। अब इसका मतलब ये है जो बाकी का 1 लाख रुपीज है जो सी को अब और दिया जाएगा, वो ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए और बी जो एक्सिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अदर पार्टनर्स जो हैं, वो उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब हम यही मान के चलेंगे कि जो सी का डेफिसिट शेयर है, सी का डेफिसिट शेयर कितना हुआ? डेफिसिट शेयर बेटे आ रहा है सी का 1 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपया तो उसके हिस्से आ ही गया। ठीक है, 1 लाख तो उसके हिस्से आ ही गया, अब हमें इसको 1 लाख रुपया और देना है। ठीक है, तो जो सी का गारंटेड शेयर मैं बोल दूं या डेफिसिट शेयर बोल दूं, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको ना गारंटेड शेयर बोलता हूं। डेफिशिएंसी ना हम ए और बी के लिए वर्ड यूज करेंगे बेसिकली। तो सी का बेटे यहां पे मेरे को गारंटेड शेयर जो है वो यहां पे क्या करना है? प्लस करना है। तो सी का बेटे गारंटेड शेयर कितना हो गया? गारंटेड शेयर, ठीक है, मतलब 1 लाख और प्लस होएगा इसमें, और सी को कितना मिल जाएगा जी? 2 लाख रुपीस। सी का 2 लाख उसको मिल गया। अब क्वेश्चन ये राइसिस हो रहा है कि ये जो सी को हमने 2 लाख की गारंटी दी थी, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपया सी को और एक्स्ट्रा दिया गया ताकि उसकी गारंटी को पूरा किया जाए। अब ये डेफिशिएंसी को कौन कौन बेयर करेंगे? अगर क्वेश्चन बेटे साइलेंट है तो जो अदर पार्टनर्स हैं मिस्टर ए और बी, ठीक है, ये डेफिशिएंसी बेयर करेंगे। मतलब बेसिकली किनके सिर से ये पैसा निकाला जाएगा? किनके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से ये पैसा निकाला जाएगा? ए और बी के प्रॉफिट में से ये पैसे को निकाला जाएगा। अब बेटे ये क्वेश्चन अराइसिस हो रहा है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन अराइसिस हो रहा है ए और बी की कौन सी रेशो में ये ए और बी, ये जो 1 लाख रुपए का हमने गारंटीड उसको दिया है, जो मतलब डेफिशिएंसी है जो 1 लाख रुपए की, जो हमने सी को ऐसे गारंटी के रूप में देने थे पैसे, वो 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी ए और बी कौन सी रेशो में बेयर करेंगे? देखो पहले तो मेरी बात सुनो, अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये 1 लाख की गारंटी मिस्टर ए ही बेयर करेगा, फिर तो बात खत्म। हम ए में से 1 लाख रुपया क्या कर देंगे बेटे? यहां से एक ए में से 1 लाख रुपीस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, और ए को कितना मिलेगा? फिर ए को बेटे 2 लाख मिलेगा। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होएगा, इसको 2 लाख मिलेगा और सी को 2 लाख मिलेगा, तो 6 लाख ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं होता कि ए और बी दोनों डेफिशिएंसी बेयर करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको बोल सकता है ऑल द डेफिशिएंसी बोर्न बाय मिस्टर ए। क्लियर हो रही चीज? मतलब ए इज गिवन गारंटी टू मिस्टर सी, कि मतलब कई बार सिर्फ एक पार्टनर ही गारंटी उठा लेता है कि हाँ जी मेरी गारंटी है कि सी को 2 लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा। फिर सी के जितने पैसे कम पड़ रहे होंगे फिर वो मिस्टर ए को बॉर्न करने पड़ेंगे। ऐसे ही मिस्टर बी भी बोल सकता है, ठीक है, वो एग्जामिनर बोल सकता है आपको कि हाँ जी सारी डेफिशिएंसी को कौन बॉर्न करने वाला है? मिस्टर बी। तो फिर मिस्टर बी सारी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन साइलेंट हो फिर इसका मतलब ये है ए और बी दोनों बॉर्न करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, देखो पहली बात तो ये, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक पार्टनर बॉर्न करेगा फिर एक ही करेगा। ठीक है, और जो जिसके बारे में लिखा हुआ है वही गारंटी बॉर्न करेगा, या ए करेगा या बी करेगा, जिसके बारे में लिखा हुआ है।
ठीक है, अगर लिखा हुआ है फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो जैसे ही उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे जीजा जी बोल रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। अगर नहीं कुछ लिखा हुआ, ये हमें याद रखना है, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ कि कौन से पार्टनर गारंटी को डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे, तो वो फिर बेटे दोनों पार्टनर्स डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टनरशिप 4% की हुई फिर, ठीक है ना, तो फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे मतलब ए और बी इस एग्जांपल के थ्रू ये दोनों डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे, और दोनों डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे कौन सी रेशो में करेंगे? अगर तो एग्जामिनर ने लिख दिया, अगर तो एग्जामिनर ने लिख दिया, ठीक है ना, फिर उसी रेशो में बॉन्ड करेंगे। मतलब इफ द डेफिशिएंसी रेशो इज गिवन इन क्वेश्चन, मान लो कि डेफिशिएंसी की रेशो बेटे आ गई कि हाँ जी ये जो डेफिशिएंसी है, ठीक है, इसकी रेशो हम लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल 3:1। ठीक है, मान लो आपको डेफिशिएंसी की रेशो आई हुई है कि डेफिशिएंसी ऑफ मिस्टर सी बॉर्न बाय मिस्टर ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:1। इसका मतलब क्या है, फिर 1 लाख की ये जो डेफिशिएंसी आई है, ठीक है, 1 लाख के ऊपर बेटे मैं 3:1 की रेशो को अप्लाई करूंगा। ठीक है, मतलब 3/4 इसकी होगी, और बी के हिस्से डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 लाख मल्टीप्लीकेशन 1/4। इसका मतलब बेटे 75,000 की डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा मिस्टर ए, और 25,000 की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? मिस्टर बी। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशो आई हुई है। इसका मतलब अब ये है कि मैं अब यहां से मतलब मिस्टर ए के जो 3 लाख का शेयर था, इसमें से मैं डेफिशिएंसी बेटे माइनस कर दूंगा, मैं डेफिशिएंसी यहां से माइनस कर दूंगा। ए के हिस्से डेफिशिएंसी आई है 75,000 रुपए, ठीक है, ए के हिस्से डेफिशिएंसी आई है 75,000 रुपए, और ए को जो शेयर मिलना चाहिए अब कितना मिलेगा 2,25,000। और बी के हिस्से डेफिशिएंसी कितनी आई है? बी के हिस्से बेटे डेफिशिएंसी आई है, बी के हिस्से जो डेफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 बी की डेफिशिएंसी आई है। इसका मतलब ये है इसको शेयर कितना मिलेगा 1,75,000। ठीक है, 2,25,000 ए को मिल जाएगा, 1,75,000 बी को मिल जाएगा, टोटल मिला के 4 लाख हो गया, और रिमेनिंग 2 लाख किसको मिल जाएगा? मिस्टर सी को। मतलब ये 2 लाख का गारंटेड शेयर है, वो उसमें से जो मतलब 2 लाख का गारंटेड शेयर था, 1 लाख मिस्टर सी को ऑलरेडी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली 1 लाख तो उसके हिस्से आ ही गया था, जो बाकी का गारंटेड शेयर नहीं आया था। ठीक है, मतलब ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेफिशिएंसी शेयर है, बट मिस्टर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गारंटेड शेयर है। जो बाकी का 1 लाख की डेफिशिएंसी थी, वो 1 लाख की डेफिशिएंसी को किस किस ने पूरा किया है? मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, ये हमारा ए पार्टनर है, ये हमारा बी पार्टनर है, और ये 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी को, ये 1 लाख रुपीस की डेफिशिएंसी को, ठीक है, 75,000 मिस्टर ए ने बॉन्ड किया है, और 25,000 किसने बॉन्ड किया है? मिस्टर बी। ठीक है जी, अब तो ये हो गया कि डेफिशिएंसी की रेशो गिवन आ गई। अच्छा, पहली बात, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारी डेफिशिएंसी मिस्टर ए बॉन्ड करेगा, तो पूरे का पूरा 1 लाख कहां से माइनस होएगा? मिस्टर ए से। आपको लिखा है डेफिशिएंसी मिस्टर बी बॉन्ड करेगा, सारे का सारा 1 लाख कहां से माइनस हो जाएगा? मिस्टर बी में। ठीक है, फिर ए में से कुछ नहीं होएगा, बी में से माइनस हो जाएगा, इसमें तो प्लस होना ही होना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखा है, फिर डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर्स बॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन आ गई? डेफिशिएंसी रेशो गिवन आ गई। फिर हमने जिस तरह जो डेफिशिएंसी की रेशो आई, उसी हिसाब से मैंने उनको डेफिशिएंसी बॉन्ड करवाई। ठीक है, 75,000 यहां से माइनस हो गया, 25,000 यहां से माइनस हो गया। अब अगली सिचुएशन, आपको डेफिशिएंसी रेशो भी गिवन नहीं आई, मतलब ये हो गया आपको बेटा ये डेफिशिएंसी रेशो भी गिवन नहीं आई। बात करके मेरी फॉलो, कि डेफिशिएंसी रेशो भी नहीं आई, इसका मतलब बताओ जी अब क्या होने वाला है? मतलब ये भी नहीं गिवन आया ए और बी, ये जो 1 लाख रुपए का लॉस है जो हमें मिस्टर सी को देना पड़ रहा है, ठीक है, वो ए और बी किस रेशो में डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे? लड़ाओ जी दिमाग जरा, कि ए और बी किस रेशो में डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे? आप बताओ, इन्होंने जीने मरने की कस्में कौन सी रेशो में खाई हुई थी? स्टार्टिंग पे इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जो जीने मरने की कस्में थी, वो कौन सी रेशो में थी? 3:2:1।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जी कि कभी भी प्रॉफिट्स होंगे ए और बी या सी 3:2:1 में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। कभी भी लॉसेस होंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट मतलब जीना, लॉसेस मतलब मरना, ठीक है ना, कभी भी लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है, तो वो 3:2:1, इसका मतलब जीने की कस्में भी 3:2:1, मरने की कस्में भी 3:2:1, ठीक है। जैसे आजकल बच्चे खाते हैं ना, जो आजकल तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं, ठीक है, तो वो तब से ही जीने मरने की कस्में खाने शुरू कर देते हैं अप टू दी कॉलेज लेवल तक, ठीक है। तो मतलब ये पता नहीं होता कि हमने 7 साल के बाद क्या करना है, ठीक है ना, ये नहीं पता हमें कि हमने आफ्टर 7 ईयर्स हमने क्या करना है। 7 जन्म्स, 7 जन्मों की कस्में पहले खाई होंगी, ठीक है, खास करके वो 7 दिनों में जो 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक के डेज होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे भी जो जीने मरने की कस्में हैं वो 3:2:1 में है। तो इसका मतलब ये है ए और बी की जो जीने मरने की कस्में थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कस्में थी, वो 3:2 में थी। तो इसका मतलब बेटे ये हो गया ना, आज मरने का दिन आया है, आज डेफिशिएंसी बेयर करने का दिन आया है, तो वो भी कौन सी रेशो में होएगा, 3:2 में। ए और बी की, मेरे को ए और बी की ये रेशो को कंसीडर करना है, कौन सी रेशो को, जो मेरे को क्वेश्चन में रेशो आई हुई है, जो मेरे को क्वेश्चन में रेशो आई हुई है 3:2। इसका मतलब ये हो गया डेफिशिएंसी रेशो इक्वल्स टू दी ओल्ड रेशो, ठीक है। सिर्फ ए और बी की मेरे को कंसीडर करनी है, सी कोई कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि सी के ऊपर तो कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं, सी को तो उल्टा गारंटी का शेयर मिलना है, ठीक है। तो फिर मैं ए और बी की ये डेफिशिएंसी उठाऊंगा, मतलब ए और बी की पुरानी रेशो जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन आई है 3:2, उसको पिक करूंगा और 1 लाख को मैं 3:2 की रेशो अप्लाई करके 1 लाख के ऊपर जो डेफिशिएंसी आई है, इसके ऊपर मैं 3:2 की बेटे रेशो अप्लाई करूंगा, 60,000 ए के हिस्से डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, और बी के हिस्से डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40,000 रुपीज। तो 1 लाख में मल्टीप्लाई 2/5, 40,000 की डेफिशिएंसी मिस्टर बी के हिस्से आ जाएगी। अब इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा, यहां से मेरे को कितना माइनस करना है, ए में से मेरे को बेटे ए में से कितना माइनस करना है, 60,000 रुपीज, ठीक है। तो 60,000 माइनस करके ए का कितना आ जाएगा जी, 2,40,000, ठीक है। बी में से मेरे को कितना माइनस करना है, बी में से बेटे मेरे को माइनस करना है 40,000 रुपीज, ठीक है। तो और इसका शेयर कितना आ जाएगा, यहां पे इसका शेयर आ जाएगा जी 1,60,000 रुपीज, ठीक है। इसका शेयर आ गया जी 1,60,000 रुपीज। समझ लग रही है बात मेरी। तो मतलब ये हो गया जी, मतलब ये हो गया 2,40,000 ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट होएगा और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होएगा, 1,60,000 रुपीज, ये बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट होएगा। तो 2,40,000 प्लस 1,60,000, ये फिर 4 लाख हो गया, और 2 लाख इसको मिलना है, टोटल 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो 1 लाख की जो डेफिशिएंसी आई थी, उसमें 60,000 की डेफिशिएंसी मिस्टर ए बॉर्न कर जाएगा, ठीक है, और बाकी की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न कर जाएगा, 40,000 की मिस्टर बी। क्योंकि क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशो के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो जो अदर पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन आई है, वही डेफिशिएंसी की रेशो होगी। हो गया जी क्लियर, ठीक है। एक बार मैं दोबारा समराइज करूं, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पार्टनर ही डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा, फिर तो रेशो की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, फिर तो उसमें से माइनस हो जाएगा और जिसको गारंटी दी हुई है उसमें प्लस हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाँ जी, ये सॉरी मेंशन्ड ही नहीं आया कि कौन से पार्टनर डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे, फिर जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे, और डेफिशिएंसी की अगर रेशो आ गई तो फिर उसी रेशो में बॉर्न करेंगे। और आपको अगर ये भी नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन से पार्टनर डेफिशिएंसी बॉर्न करेंगे, और ये भी नहीं लिखा आया कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी रेशो में बॉर्न करेंगे, फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे, और कौन सी रेशो में, जो हमें क्वेश्चन में पहले गिवन आई है, ठीक है। मतलब ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगी, जो एक्सिस्टिंग रेशो उनकी होएगी अदर पार्टनर्स की, ठीक है, ए और बी की, वही डेफिशिएंसी रेशो होएगी। अब अगली चीज, आपको ओल्ड रेशो ही नहीं आई, मतलब ये हो गया आपको यही नहीं गिवन आई,
आपको 3:2:1 मतलब पेपर में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई जी। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई, अब ये तो यार आपको ज्यादा पता होगा, ठीक है, ये तो पढ़ पढ़ के हमारे जो बाल भी है ना वो भी सफेद हो चुके हुए हैं। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन बोलो फटाफट, इसका मतलब क्या है कि इट मींस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द क्लॉज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज साइलेंट इन द पार्टनरशिप डीड, hence profit sharing ratio should be equal as per the rules applicable in the absence of partnership deed। मतलब ये हो गया कि अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई तो इसका मतलब ये है पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्लॉज साइलेंट है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्लॉज साइलेंट हो गई तो टॉपिक नंबर बेटे आप 2 को याद करो, तो एज पर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और अगर तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगी तो यहां पे फिर पहले तो यहां पे चेंज आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या चेंज आने वाला है, तीनों पार्टनर्स में पहले तो जो पुराना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो चेंज होएगा, ठीक है। पुराना प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इक्वली होएगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो पुराने प्रॉफिट्स को बेटे अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए के हिस्से प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख, ठीक है। बी के हिस्से भी प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख रुपीस, और सी के हिस्से भी प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख रुपीस, ठीक है। और आपको बेटे गारंटी की बात की गई, अगर तो 2 लाख गारंटी की बात की गई फिर तो ये क्वेश्चन ही नॉर्मल हो गया, फिर तो बात ही खत्म, मिस्टर सी को 2 लाख मिल चुका हुआ है, फिर तो आपका आंसर यही है 2 लाख 2 लाख 2 लाख, फिर तो कोई डेफिशिएंसी नहीं आई, सी को 2 लाख मिलना चाहिए था, 2 लाख मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये गारंटी ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, बेटे ये लाइन जरूर लिखी होगी कि पार्टनर को गारंटी दी गई है। अब आप बोलोगे सर ये लाइन भी अगर मिसिंग हो, तो ये लाइन अगर मिसिंग हो फिर टॉपिक नंबर 7 का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। ये तो यार लिखेगा ही ना कि किस पार्टनर को कितनी गारंटी दी गई है। तो हमने यहां पे फिर गारंटी को ना 3 लाख कर देते हैं कि मिस्टर सी को ये गारंटी दी गई है कि उसको जो प्रॉफिट का शेयर है वो कितना मिलेगा, 3 लाख रुपए। तो अगर 3 लाख बेटे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, ठीक है, तो अगर 3 लाख प्रॉफिट का शेयर मिलेगा इसका मतलब ये है यहां पे 1 लाख रुपए की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी, ठीक है। 1 लाख रुपए की क्या आ गई, डेफिशिएंसी, क्योंकि देखो ना एज पर दी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमने इक्वल माना है, तो 6 लाख को मैंने 2 लाख 2 लाख 2 लाख तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। पर हमने मिस्टर सी को गारंटी कितनी दी हुई है, जो मिस्टर सी है, ठीक है, उसका गारंटीड कितना है, उसका बेटा 3 लाख रुपया गारंटीड है, तो 2 लाख उसके हिस्से आए, अभी भी कितना कम आया है, 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपया मेरे को अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 1 लाख रुपए बेटे हम यहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो गारंटेड शेयर कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीस, ठीक है। और इसको हम आउटर कॉलम में कितना कर देंगे, 3 लाख रुपीस। अब क्वेश्चन ये एनालिसिस हो रहा है कि ये डेफिशिएंसी को मिस्टर ए और बी कौन सी रेशियो में बेयर करेंगे, बस बेटे वही बात, अब ओल्ड रेशियो इनकी क्या चल रही है, 1:1:1, ठीक है। उसमें से सिर्फ ए और बी की ओल्ड रेशियो निकाल लो, ए और बी की ओल्ड रेशियो मेरे को चाहिए, ए और बी की ओल्ड रेशियो भी क्या आएगी फिर, 1:1, ठीक है। तो यही बेटे डेफिशिएंसी रेशियो हो जाएगी, और इसी डेफिशिएंसी रेशियो को मैं यहां पे अप्लाई करूंगा 1:1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी आई है, 50,000 की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, मिस्टर ए, और 50,000 की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, मिस्टर बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया यहां से मेरे को माइनस करनी है डेफिशिएंसी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी 50,000 मैं यहां से माइनस करूंगा, और ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपीस, ठीक है। और इसमें से भी क्या माइनस करूंगा, डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कितना आ गया जी, 50,000 माइनस करके, बेटा इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कितना आ गया, 1,50,000 रुपीस, ठीक है। तो 1 लाख, क्योंकि 1 लाख जो हमने गारंटीड शेयर दी है
उसमें से 50,000 की डेफिशिएंसी मिस्टर बी को बॉर्न करनी पड़ेगी, 50,000 की मिस्टर ए को बॉर्न करनी पड़ेगी एज पर द रेशियो ऑफ 1:1। तो इसका मतलब 1,50,000 प्लस 1,50,000 3 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है। तो टोटल 6 लाख रुपीज को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। होपफुली बेटे आपको समझ लग गई होगी। अब एक सिचुएशन और है जो मेरी आपसे भी डिस्कशन होनी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटे, अब हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के एक और केस की आपके साथ डिस्कशन करते हैं। उसके बाद मेरा जो टॉपिक डिस्कस करने का काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टू दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। देखो जरा, एक ये इंपॉर्टेंट केस है कि हमें ना लॉस गिवन आया है, ठीक है। ये बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा टफ केस लगता है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान केस है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ना लॉस जनरेट हुआ, और वो कितना लॉस हुआ, मान लेते हैं 60,000 रुपीज, ठीक है। अब 60,000 का लॉस हुआ है और जीने मरने की कस्में कौन सी रेशो में है, 3:2:1। अब इसका मतलब बेटे ये है कि ये जो लॉस है, ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स में बेयर होएगा। ये तीनों पार्टनर्स ये लॉस को बेयर बॉर्न करेंगे। तो ये तीनों पार्टनर्स अगर लॉस को बेयर करेंगे तो मेरे को क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा बाय एज कैपिटल, ठीक है, क्योंकि लॉस आ रहा है। तो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा। और ये लॉस कितना आ गया, ए के हिस्से बेटे लॉस कितना आ गया, 60,000 के ऊपर मैं रेशियो अप्लाई करता हूं, 60,000 मल्टीप्लाई 3/6, ठीक है। तो ये आ गया जी 30,000 रुपीज मिस्टर ए के हिस्से लॉस। देन बी के हिस्से लॉस देखते हैं जी कितना आया, बाय बीज कैपिटल, ठीक है, पार्टनर कैपिटल में ये डेबिट हो जाएगा, बाय बीज कैपिटल ये आया जी 60,000 के ऊपर मैंने रेशियो अप्लाई की 2/6, तो ये आ गया जी 20,000, ठीक है। सी के हिस्से बेटा लॉस कितना आया, बाय सीज कैपिटल ये लॉस आ गया जी 60,000 पे मेरे को रेशियो अप्लाई करनी है 1/6, ये लॉस आया जी 10,000 रुपए, ठीक है। ये तीनों पार्टनर्स में मैंने लॉस को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तीनों पार्टनर्स में बेटे मैंने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इन बिटवीन आपने किसी एक पार्टनर को गारंटी दी है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। हम किसको मानते हैं, सी को ही मानते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता वैसे सी हो, बी भी हो सकता है गारंटेड पार्टनर। चलो सी को, सी इज ए गारंटेड पार्टनर, मतलब मिस्टर सी इज ए गारंटेड पार्टनर, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं गारंटेड पार्टनर कौन है, मिस्टर सी, ठीक है। मिस्टर सी बेटे गारंटेड पार्टनर है। लो जी, और इसको कितनी गारंटी दी गई है ये हम अजम्पशन लगा लेते हैं वहां पे। वैसे तो आपको एग्जाम में लिखा आएगा कि सी को कितनी गारंटी दी गई है। इसका बेटे गारंटेड शेयर हम मान लेते हैं, इसका हम गारंटेड शेयर मान लेते हैं 15,000 रुपीज। और जो गारंटेड शेयर होएगा, ठीक है, जो गारंटेड शेयर होएगा वो शेयर ऑफ क्या होएगा, प्रॉफिट्स। जो गारंटेड होएगा बेटे वो शेयर ऑफ क्या होएगा, प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट का शेयर होएगा 15,000 पे। अब देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। अभी का तो मेरे को मालूम नहीं है, +2 स्टैंडर्ड में आपने +1 विद कॉमर्स चूज, कॉमर्स विद मैथ्स चूज किया है या विदाउट मैथ्स चूज किया है। चलो उसको छोड़ो, मैं एक 10th स्टैंडर्ड से पहले की बात करने वाला हूं। आप मेरे को ना सिर्फ इतनी बात बताइए जरा कि एक नेगेटिव 10,000 है, ठीक है, मेरे को उसको पॉजिटिव 15,000 में लेके आना है। एक नेगेटिव में 10,000 है, मेरे को पॉजिटिव में 15,000 उसका आंसर चाहिए। आप बताओ जी मेरे को इन बिटवीन कितना प्लस करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात मैंने पूछी है
कि मैं नेगेटिव 10,000 में हूं, ठीक है, पॉजिटिव 15,000 मेरा आंसर आना चाहिए। मेरे को इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा? बड़ी सिंपल सी बात है जी मैथ्स की। मेरे को बेटा इसमें 25,000 की फिगर को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 25,000 को प्लस करूंगा, ठीक है, जब मैं 25,000 को प्लस करूंगा तो 25,000 मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, 25,000 हमारा पॉजिटिव है, 10,000 हमारा नेगेटिव है, तो हम 15,000 पॉजिटिव आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात मैंने मैथमेटिक्स की है। -10,000 को पॉजिटिव 15,000 में लेके आना है तो बीच में 25,000 को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 25,000 होएगा वो पुराने 10,000 को उड़ा देगा, मतलब माइनस वाले को खत्म कर देगा, और अपना 15,000 जो रिमेनिंग होएगा वो आंसर दे देगा, ठीक है। तो अब सेम सिचुएशन ही यहां पे है। सी पहले ही किसमें चल रहा है? लॉसेस में, और आपने सी को गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितना बोला? 15,000। इसका मतलब बेटे ये है कि ये तो लॉसेस है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो लॉसेस में थी। ए का लॉस आ गया, बी का लॉस आ गया, सी का लॉस आ गया। इसका मतलब ये जो -10,000 है ना, ठीक है, ये लॉस ऑफ मिस्टर सी या शेयर ऑफ लॉस ऑफ मिस्टर सी, ये -10,000 जो है ना, ये मिस्टर सी का शेयर ऑफ लॉस है, ठीक है, क्योंकि जो क्रेडिट साइड पे 10,000 है ये लॉस का शेयर है मिस्टर सी का। हमने उसको गारंटीड शेयर ऑफ क्या देना है? हमने बेटा उसको गारंटीड शेयर ऑफ क्या देना है? प्रॉफिट्स। हमने उससे ये कमिटमेंट की है, हमने पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज एंटर की है कि तेरे को 15,000 रुपया प्रॉफिट, मतलब पॉजिटिव में हम देंगे। प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि तेरे को पॉजिटिव 15,000 मिलेगा। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो 15,000 है कि ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बेटे ये जो 15,000 है इट इंडिकेट्स गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, ये प्रॉफिट्स का शेयर है। इसका मतलब ये है कि अगर लॉस के शेयर को, ठीक है, ये मिस्टर सी का शेयर ऑफ लॉस था, अगर लॉस के शेयर को मेरे को ये प्रॉफिट्स के शेयर में कन्वर्ट करना है तो बीच में ये जो डेफिशिएंसी है ये 25,000 क्या बेटे रिफ्लेक्ट करेगी? डेफिशिएंसी। मतलब ये हो गया कि मिस्टर सी पहले ही लॉसेस में चल रहा है, मिस्टर सी पहले ही लॉसेस में चल रहा है 10,000, और ऊपर से आपने उसको 15,000 प्रॉफिट देने की कमिटमेंट कर दी। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर सी की जो डेफिशिएंसी होगी, जो अदर पार्टनर्स को बॉर्न करनी पड़ेगी, वो 25,000 होगी, क्योंकि एक पार्टनर लॉसेस में था, ठीक है, एक पार्टनर लॉसेस में था, ठीक है, 10,000 लॉस था, और आपने 15,000 पॉजिटिव देने का गारंटी कर दी। तो इसका मतलब उसकी डेफिशिएंसी जो होगी बेटे वो 25,000 रुपया होगी, जो अदर पार्टनर्स को क्या करनी पड़ेगी? बॉर्न करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक पार्टनर को नेगेटिव 10,000 से उठा के पॉजिटिव 15,000 में लेके आना है, तो इसका मतलब ये है 25,000 का लॉस जनरेट होएगा, मतलब 25,000 की डेफिशिएंसी जनरेट होएगी जो दूसरे पार्टनर्स को बॉर्न करनी पड़ेगी। क्योंकि एक तो वो पर्सन 10,000 लॉस में है, ठीक है, आपने कहा ही चलो यार ये लॉस तेरे हिस्से नहीं आएगा, ठीक है, तो कितनी डेफिशिएंसी हुई? 10,000 की। मान लो आपके हिस्से 10,000 का लॉस आया और मैंने आपको बोला नहीं यार तेरे हिस्से लॉस नहीं कोई आना चाहिए, ठीक है, तो तू अपना लॉस मेरे को दे दे। तो फिर आपका लॉस अगर मैंने ले लिया तो कितनी डेफिशिएंसी बनी? 10,000। और ऊपर से मैंने आपको कमिटमेंट कर दी कि 15,000 प्रॉफिट भी दूंगा मैं तेरे को। तो इसका मतलब ये है बेटे, एक तो आपके 10,000 के लॉस की मेरे को डेफिशिएंसी बॉर्न करनी पड़ी, एक 15,000 मेरे को आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना है, गारंटेड प्रॉफिट है, वो भी मेरे को डेफिशिएंसी बॉर्न करनी पड़ी। तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी बॉर्न करनी पड़ी? 25,000। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। तो ये 25,000 की जो डेफिशिएंसी है ये किसको बॉर्न करनी पड़ेगी? अदर पार्टनर्स को। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन सी रेशो में? अगर तो एग्जामिनर ने रेशो गिवन कर दी, वेल एंड गुड, और अगर एग्जामिनर ने रेशो ना गिवन की, फिर जो ए और बी की रेशो चल रही है, ए और बी की बेटे रेशो क्या चल रही है? 3:2। फिर ए और बी कौन सी रेशो में इसको बॉर्न करेंगे? 3:2 की रेशो में, ठीक है। तो डेफिशिएंसी हम मान लेते हैं कि हमें डेफिशिएंसी रेशो गिवन आ गई, डेफिशिएंसी रेशो बेटे इक्वल गिवन आ गई, मान लेते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी रेशो इक्वल आई है। इसका मतलब ये हो गया ए का जो डेफिशिएंसी शेयर होएगा,
मिस्टर ए का बेटे जो डेफिशिएंसी शेयर रहेगा, ठीक है, ए के हिस्से जो डेफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25,000 के ऊपर 25,000 पे मेरे को 1/2 12,500 डेफिशिएंसी बॉन्ड करेगा मिस्टर ए, ठीक है, 12,500, ठीक है, ये ए के हिस्से की डेफिशिएंसी आएगी। और बी के हिस्से बेटे डेफिशिएंसी कितनी आएगी, बी के हिस्से जो डेफिशिएंसी आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 12,500। मैं ये मान के चल रहा हूं कि डेफिशिएंसी रेशो गिवन आई है, ठीक है, तो इसके हिस्से भी मैं सीधा सीधा लिख देता हूं 12,500 डेफिशिएंसी आ, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो पहले तो ये 10,000 का लॉस खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको मैं यहां से ना उड़ा देता हूं, माइनस कर देता हूं डेफिशिएंसी। ये 10,000 का बेटा लॉस, मिस्टर सी को तो लॉस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मिस्टर सी का तो कोई लॉस होएगा ही नहीं, मिस्टर सी के हिस्से कोई लॉस नहीं आएगा, ठीक है। उल्टा मिस्टर सी को आप क्या दोगे, प्रॉफिट, और जब भी किसी पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में उसको क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है, तो ये उसका ग्रांटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, ग्रांटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ग्रांटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट बेटा इसका कितना आ गया, 15,000, ठीक है। और जो डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, जो डेफिशिएंसी हुई 12,500 12,500, उसको कौन बॉन्ड करेंगे, ए और बी, और ए और बी अगर बॉन्ड करेंगे, ए और बी का बताओ लॉस, और ए और बी तो पहले ही क्या चल रहे थे, लॉसेस पे, और अगर आप उनको डेफिशिएंसी बॉन्ड करने की बात करोगे वो तो और लॉसेस में हो जाएंगे, ठीक है ना। नॉर्मली जब हम डेबिट साइड पे थे, जैसे प्रीवियस केसेस में जब प्रॉफिट जनरेट होता था तो उसमें से डेफिशिएंसी क्या होती थी, माइनस। बेटे डेफिशिएंसी ना एक लॉस है, एक सैक्रिफाइस है, अगर आपके पास प्रॉफिट्स होंगे तो उसमें से डेफिशिएंसी शेयर क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर आप पहले ही लॉसेस में चल रहे हो, ठीक है ना, और डेफिशिएंसी भी लॉस है, तो लॉस ही और क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, यहां पे डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। वो इसलिए प्लस हो जाएगी क्योंकि पहले ही आप लॉसेस में चल रहे हो, ठीक है, और इस डेफिशिएंसी आने से, ठीक है, इस डेफिशिएंसी आने से मिस्टर ए का लॉस 30,000 से 12,500 और इंक्रीज हो गया, तो मिस्टर ए के हिस्से लॉस आ गया जी 42,500 रुपीज। पहले ही 30,000 लॉस में था, 12,500 के लॉस का बर्डन और बढ़ गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया उसका, 42,500 रुपीज। अगर ये प्रॉफिट में होता फिर मिस्टर ए डेबिट साइड पे होता 30,000, फिर 12,500 माइनस हो जाना था, क्योंकि अल्टीमेटली डेफिशिएंसी लॉस है, ठीक है, या तो वो लॉस को बढ़ाएगी या प्रॉफिट्स को कम करेगी। लॉस को बढ़ाना भी लॉस ही है, प्रॉफिट्स को कम करना भी लॉस ही है। तो अगर ये डेबिट साइड पे प्रॉफिट होता, ठीक है, अगर ये मतलब प्रॉफिट 60,000 हमारा ये क्रेडिट होता और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये डेबिट होता, फिर मैंने 30,000 से डेफिशिएंसी को क्या करना था, माइनस। पर यहां पे पार्टनर्स पहले ही, ए और बी दोनों पहले ही क्या चल रहे हैं, लॉसेस, तो उनका लॉस और इंक्रीज हो गया जी। ए का टोटल लॉस हो गया जी, मतलब जो इसके शेयर ऑफ लॉस होगा 42,500, और बी का भी बेटे लॉस कितना हो जाएगा, यहां पे भी मैं डेफिशिएंसी को क्या करूंगा, प्लस, क्योंकि लॉस में लॉस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लॉस में और लॉस इंक्रीज हो गया, तो 12,500 इसमें भी क्या कर दिया जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया जी, 32,500 रुपीज, ठीक है, 32,500 का ये लॉस हो गया। अब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो ये एज पर द डबल एंट्री बुक कीपिंग ये मैच होएगा, और इसका बेटे टोटल कितना आ गया, 75,000, ठीक है। और ये जो टोटल लॉस है, देखो 60,000 पहले ही लॉस में थे, 15,000 और लॉस हुआ है क्योंकि आपने गारंटी दी हुई है पार्टनर को, और वो लॉस कौन बेयर करेंगे, ए और बी। इसका टोटल भी बेटे अब कितना आएगा, 75,000 रुपीज, ठीक है। ये सिचुएशन थी अगर पहले ही पार्टनरशिप फॉर्म किसमें चल रही है, लॉसेस में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसका मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपसे डिस्कशन करूंगा। तो यहां पे बेटा हमारा जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर का जो बेसिक डिस्कशन तो नहीं मैं बोल सकता, टॉपिक की डिस्कशन जो है वो मैंने अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंगली आपसे कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।